तो हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में एक्सपर्ट कंप्यूटर के इस क्लास में आज शुरू करने जा रहे हैं कि फॉर्मेट मेनू क्या होते हैं एक्सेल में, और इस फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत जो आने वाले ये ऑप्शंस हैं इन सब का क्या मतलब होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक इस टेबल ओपन है, और इस टेबल में अगर हम फॉर्मेट में जाके रो यानी अगर इस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ देखिए राइट एरो, फिर इसके बाद डाउन एरो दबा दीजिए, तो यहाँ से डेटा सेट हो गया। तो डेटा सेट होने के बाद अगर हम यहाँ पे रो हाइट पे जाके अगर इसकी जो हाइट है अगर हम 25 अगर इसकी जगह पे 30 कर दें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके रो की जो ऊंचाई है वो बढ़ जा रही है। और ऐसे में रो को ऊंचा कर सकते हैं, कम भी करना चाहें तो आप 20 करेंगे तो देखिएगा कि कम जगह में वही चीज़ लिख दिया। तो ये इस तरह से थोड़ा डेंस दिखाई दे रहा है। ऐसे में फिर से हम इसको 30 कर सकते हैं या 25 कर सकते हैं। पुनः अगला देखते हैं कि यहाँ पे ऑटो फिट रो लिखा हुआ, अगर इसको सेलेक्ट करके पूरा टेबल को यहाँ पे देखिए ए और 1 के बीच में अगर यहाँ क्लिक करें तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए। अब ऐसे में क्या है कि ऑटो फिट रो का हाइट पर जैसे क्लिक करेंगे तैसे अपने आप या कम से कम जगह में रो को व्यवस्थित कर लेता है। तो यहाँ पे ऑटो फिट का ये काम है। तो कॉलम की जो चौड़ाई है उसको भी आप देख सकते हैं, अगर आप इच्छा अनुसार आप कॉलम की चौड़ाई 32 कर दे रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं तो देखेंगे कि कॉलम की चौड़ाई सभी की 32 हो गई, क्योंकि सभी सेलेक्ट था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम भी यानी कम से कम जगह में कॉलम को सेट कर ले, ओके कर लें, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका कम से कम जगह में सेट कर लेगा। होता क्या है कि हमें प्रिंट प्रीव्यू में ये चेक करना होता है कि क्या मेरा पांचों कॉलम यानी जितने कॉलम हमने दिए हैं 6 कॉलम 6 के 6 दिख रहे हैं, तो बिल्कुल सभी दिख रहे हैं तो समझिए सही है। यानी ये डॉटेड लाइनें से बाहर हमारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे और डेटा अगले पेज पर प्रिंट होंगे। फिर इसके बाद आता है कि डिफ़ॉल्ट जो कॉलम की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। तो डिफ़ॉल्ट कॉलम की चौड़ाई देखने के लिए आप एक प्लस पे क्लिक करिए और नया सीट लाइए, और इस सीट पर जा कर के क्लिक करिए, और अब आप देखिए यहाँ पे कि डिफ़ॉल्ट जो विड्थ है कॉलम की वो 8.11 होता है। लेकिन उसी प्रकार से अगर रो की हाइट अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर रो की जो हाइट है डिफ़ॉल्ट रूप से वो है 14.4 पॉइंट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद फिर क्या है कि डिफ़ॉल्ट विड्थ देखने के बाद हाइड और आते हैं फिर से वहीं पर यहाँ पे देखिए हाइड और अनहाइड लिखा हुआ है, यानी किसी रो को सेलेक्ट करें, यानी हम मान लिया पहली वाली रो को सेलेक्ट कर रहे हैं और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम हाइड कर दें रो तो ये हाइड हो जाता है, यानी कि छुप जाता है। पुनः लाने के लिए देखिए पहले के बाद तीसरा दिखाई दे रहा है, यानी इसके बीच में दूसरा छिपा हुआ है। यानी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और अनहाइड कर दीजिए पुनः, तो आपका क्या होगा कि अनहाइड रो करने से पुनः जो रो छुपा हुआ था वापस आ गया यहाँ पे। इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं कि हाइड कॉलम, यानी कि कोई फीस वाला कॉलम ना देखना चाहे, छिपाना चाहें उससे, तो आप यहाँ पे हाइड कॉलम कर देंगे तो एक कॉलम छिप जाएगा। पुनः लाने के लिए आप सेलेक्ट ऑल करके फिर यहाँ पे जाके और अनहाइड कर देंगे कॉलम तो वापस आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके हाइड में सीट को भी हाइड कर सकते हैं। सीट को हाइड कर दिए, सीट छुप गया, लेकिन पुनः लाने के लिए उसी को सीट को अनहाइड करेंगे तो वापस आ जाएगा। इस तरह से हम लोग फॉर्मेट मेनू में। अगला है रीनेम। अगर यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं सीट 6 सीट 7, अगर इसका नाम बदल के कुछ देना चाहें तो यहाँ पे जाएंगे आप और रीनेम पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं DCA, तो यानी DCA का बैच का बन गया है। फिर इस पर ऐसे क्लिक करें, राइट क्लिक करके भी हम रीनेम करके इसका नाम दे सकते हैं CCA। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है कि मूव कॉपी मूव सीट, तो इसका डेटा कॉपी करने के लिए होता है, कॉपी पेस्ट के लिए होता है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं। यहाँ पे जाएंगे टैब कलर, यानी ये जो सब दिखाई दे रहे हैं सब टैब हैं, और इन सब का अगर हम एक कलर दे दें, देखिए इस पर क्लिक किए तो दूसरा एक कलर हो गया, दूसरे वाले पर क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा कलर हो गया, तीसरे वाले पे क्लिक करके अगर हम यहाँ पे जा करके वहाँ पे जाएं या राइट क्लिक करके भी यहाँ पे जाके टैब कलर पे जाके और हम कोई कलर दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप सभी को करके देखिएगा, आपको ये पेज थोड़ा अट्रैक्टिव और कलरफुल दिखाई देगा, है कि नहीं। एंड उसके बाद फिर आता है कि
प्रोटेक्ट सीट का मतलब है कि ये जो डेटा लिखे हैं कोई आकर के आपका मिटा ना दे या कोई परिवर्तन ना कर दे, इसके लिए आप यहाँ प्रोटेक्ट सीट पर जाके पासवर्ड दे देंगे। और पासवर्ड दे दिए, मान लिया कुछ पासवर्ड दिए, ओके किए, पुनः वही पासवर्ड टाइप करिए और ओके करिए। और ओके करने के बाद अब आप इसमें कोई मिटाना चाहे कोई तो मिटेगा नहीं। सेलेक्ट करना, डिलीट मारेंगे, डिलीट नहीं होगा, यानी कि डिलीट ही नहीं कर रहा है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। ऐसे में इसका प्रोटेक्शन आपको हटाने के लिए आप यहाँ पे अनप्रोटेक्ट पे जाएंगे और पुनः पूछेगा कि अपना वही पासवर्ड बताइए जो दिए थे, तो वो पासवर्ड टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे तो पुनः या फिर से अब आप इसमें देखिए अब लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से डाटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्ट सीट का प्रयोग किया जाता है। लॉक सेल माने कोई खाने को लॉक करना होता है। खैर, फॉर्मेट सेल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। फॉर्मेट सेल अपने आप में नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत। जैसे यहाँ पे पैसा लिखा है, रुपया लिखा है और हम चाहते हैं कि इसके रुपया में 0.50 पैसा भी शो कर दे, तो ऐसे में हम यहाँ पे जाके फॉर्मेट में नंबर में और यहाँ पे नंबर पर क्लिक कर देंगे तो लिखा है डेसिमल प्लेस 2, यानी दशमलव के बाद 2 स्थान तक यहाँ पे शो कर दे। ओके करें तो देखिए 12,000.00 करके दिखा दे रहा है कि नहीं। क्योंकि फ़ोन नंबर एक अपना सिंबल होता है, फ़ोन नंबर नहीं होता है, यह एक सिंबल होता है, इस नाते इसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक प्रकार का व्यवहार जो करे, ये नंबरिंग जोड़ने के लिए ना करे बल्कि एक प्रकार से जनरल टेस्ट की तरह कार्य करे। तो यानी इसको हम टेस्ट डिफाइन कर सकते हैं, भले यह नंबर है लेकिन अक्षर की तरह व्यवहार करे ये। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे नंबरिंग है, ये जानते ही हैं, और बाकी सब नेम में सब टेस्ट हैं, ये सब टेस्ट है। टेस्ट होने का मतलब है कि इसको आप डिफाइन कर देंगे टेस्ट, तो ये टेस्ट के रूप में बिहेव करेगा और यहाँ पे टेस्ट रख देने से अब आपका ये सब टेस्ट डिफाइन हो गया। लेकिन वहीं पर डेट का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। डेट के फॉर्मेट वाले को अगर हम सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जा करके यहाँ पे डेट और टाइम कर दें और अगर इस तरह वाले डेट पर क्लिक कर देंगे, जैसे अलग अलग तरह का डेट फॉर्मेट दे रखा है कि ऐसे सबका दिखा, इस तरह का कर दें, ओके कर दें तो ऐसा सब में बदल जाएगा। लेकिन हम अनडू कर रहे हैं, हमको यही वाला पसंद है इसलिए यही वाला रहने देते हैं। तो ये वाला मॉडल भी यहाँ से टाइम से डेट से ला सकते हैं और ज़्यादातर यही मॉडल चलता है, अच्छा लगता है ये वाला मॉडल ज़्यादातर। तो इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्मेट सेल का प्रयोग करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि अलाइनमेंट देना। जैसे आप मान लीजिए कि कोई आप नाम लिख रहे हैं किसी व्यक्ति का और नाम लिखने के समय नेम, कोर्स, है ना, ज्वाइन डेट, तो कुछ ऐसे लिखे तो यहाँ पे रवि, विशाल, श्रेया, श्वेता कुछ लिख दिए, ADCA, और उसके बाद फिर ज्वाइन डेट में कुछ डेट डाल दिए, ऐसे कुछ कर दिए। आप चाहते हैं ऊपर के जो तीनों कॉलम हैं इसको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे कि कहीं कहीं देखे होंगे कि ऐसे रहता है कि इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, टेढ़ा कर दिए तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अगर इसे अलाइनमेंट में जा कर के इसे ऊपर की तरफ कर देंगे तो यह ऊपर की तरफ हो जाएगा और इस तरह से दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे जाएंगे और नीचे की तरफ अगर इसकी दिशा कर दें तो यह नीचे की तरफ ऐसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। तो अनडू कर लीजिए। खैर, तो ये सब चीज़ों के लिए ये होता है। फिर से एक बार यहाँ पे जस्टिफाई एक शब्द होता है कि जैसे कोई मैटर लिखें, दिस इज़ द गुड इंस्टीट्यूट फॉर कुछ लिखे, लिखने के बाद ये चाहते हैं इसी रो में ही रहे, इसी सेल के नीचे लिखा रहे, आगे ना बढ़े। तो ऐसे में क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, अलाइनमेंट में जाएंगे, जस्टिफाई दबा देंगे और यहाँ पे भी जाके जस्टिफाई कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखेंगे कि आपका मैटर इसी के नीचे सेट हो गया। तो इस प्रकार से जस्टिफाई किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे अगर लेफ़्ट अलाइन कर लीजिए तो ऐसे भी दिखाई देगा, ऐसे। तो इसी तरह से, लेकिन आप चाहते हैं कि कभी कभी कि सर ऐसा तो मेरा रहे खाना, लेकिन इसके बाद वाले खाने में हम चाहते हैं कि नीचे जो साइड वाला है यह ऐसा ना रहे।
तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि आपको कई खानों को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज करना होगा। मर्ज करने के बाद अब आप जितना सेलेक्ट कर रखे हैं वो उतना सारा चीज़ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैटर आपका यहाँ पे है और इस मैटर को आप और भी खाने में मर्ज कर लेंगे तो मिला लेंगे तो ऐसे में शो करेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे लेफ़्ट लाइन कर लीजिए। अब आप यहाँ बगल में डाटा लिख सकते हैं, यानी एक खाने को बड़ा कर दिए, बाकी खानों को छोटा छोटा में लिख सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेट सेल का प्रयोग करते हैं। फॉन्ट माने यहाँ हिंदी इंग्लिश सब सेट करने के लिए होता है। बॉर्डर माने जानते हैं जो यहाँ से बॉर्डर वार्डर दे देते वही वाला है। फिल माने होता है पैटर्न कलर भरने के लिए, तो खैर ये सब चीज़ें भर सकेंगे जितना सेलेक्ट रहेगा। फिर लास्ट में प्रोटेक्शन वाला भी जस्ट मैंने बताया है कि प्रोटेक्शन लॉक अनलॉक करना, खैर बस इतना ही। तो जो काम की चीज़ें थी मैंने बता दिया। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बनना है लेकिन अब यहीं पे कट करते हैं। थैंक यू वाले।